जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। आज जो है बहुत ही बेहतरीन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के। आज जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अभय कुमार सिंह कल हमसे 2 प्रश्न पूछे थे, दोबारा मतलब रिपीट करने के लिए उन्होंने बोला था कि सर अगले वीडियो में रिपीट ज़रूर कर दीजिएगा अगर टाइम मिले तो। बिल्कुल टाइम है भाई, आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। तो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो एकदम आराम से ज़रूर कमेंट करिए। अगर पॉसिबल होगा तो हम निश्चित रूप से उसको दोबारा रिपीट कर देंगे अगर रिपीट करने लायक रहेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार जो है उसको आप 1-2 बार वीडियो जाके वहाँ देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो कल सच में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, तो हम उसे जो है एक बार फिर रिपीट कर देंगे लास्ट में। चलिए पहले हम नए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज में, और सबसे पहले सूचना बता दें, डेली देखिए आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग 8 बजे कोशिश करा करिए टाइम से आके इस क्लास को देख लिया करिए भाई। बाकी अगर क्लास पसंद आया करे तो लाइक और कमेंट में बिल्कुल भी कोताही न बरतें भाई, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है समय पे और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, है ना। एक समकोण त्रिभुज एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेमी और 8 सेमी है। मतलब जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं एक दूसरे के लंबवत, उन भुजाओं के बारे में इन्होंने दे रखा है 15 सेमी 8 सेमी। इसका परिमाप कितना होगा? चलिए भाई, इसका परिमाप कितना होगा इन्होंने ये पूछा है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप बना लें। देखिए ये, चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इसकी जो ये तीसरी भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। आप सभी को पता होगा ये तीसरी भुजा क्या है भाई, कर्ण है ना। चलिए इसका मान A और ये B हो गया, और ये C रख दीजिए। और यही जो C होता है मतलब BC और AC एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर BC बराबर आप 15 ले रहे हैं तो चलिए AC बराबर हम कह दे रहे हैं 8 हैं, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है कि आधार कौन है, लंब कौन है। एक दूसरे के जो लंबवत है भाई उसकी जो है लंबाई इन्होंने दे रखा है 15 सेमी और 8 सेमी, और सभी सेंटीमीटर में है। तो हमें यहाँ यूनिट में कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है, जस का तस रख देना है भाई। अब ये परिमाप इन्होंने पूछा है, तो परिमाप क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ का परिमाप उसकी जो चारों तरफ की लंबाई होती है उसी को जोड़ते हैं तो हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर की पूरी लंबाई जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है किसी भी चीज़ का भाई, है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों अगर तीनों लंबाई जोड़ेंगे तो भाई ये लंबाई ए भी पता होना चाहिए, और ये होता है भाई कर्ण। ठीक है, ये क्या है, कर्ण। और कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद होगा। तो नहीं याद है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। मतलब ये BC अगर ये आधार है तो आधार का स्क्वायर, अगर ये लंब है AC तो ये AC का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। लिख लीजिए भाई, इससे प्रश्न आते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको याद करके आप रख लीजिए बढ़िया से एकदम। अब देखिए कर्ण का मान निकाल लीजिए। अगर AB बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा कि नहीं भाई, ये अंडर रूट में हो जाएगा। कितना भाई, BC बराबर क्या दिया है 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225। ठीक है, 15 15 225, और AC का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 ठाई 64। ठीक है, 8 ठाई 64। अब देखिए अंडर रूट में क्या आ गया भाई, 6 2 8 और 5 9, 289, 289। और ये होता है मेरे भाई 17 का वर्ग, और ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर, है ना। अब परिमाप पूछा है तो सभी को जोड़ दीजिए, यही होता है परिमाप। ठीक है, 17 सबको जोड़ दीजिए। परिमाप तीनों भुजाओं का योग निकालना है, 17 15 और 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए 7 और 5 12, 7 5 12 8 20। कहीं सुनना, हाथ में लगा 2, 1 1 2 और 1 3। ठीक, अरे सॉरी 1 1 2 2 4। ठीक, इतना सेंटीमीटर।
परिमाप निकाल लिए हैं हम। ये परिमाप क्या है भाई? 40 सेंटीमीटर। क्या है? 40 सेंटीमीटर आंसर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, नोट्स फिर बाद में बना लिया करिए, पहले बढ़िया समझ लीजिए, फिर अपना बाद में स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जब जुगाड़ है स्क्रीनशॉट का, पैड वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर पैड कोर्स आप लोग देखते होंगे ना, तो देख लीजिए आप किसी का भी पैड कोर्स, अगर उनसे कम कंटेंट दे रहे हैं फ्री में तो कहिएगा आप, सब कुछ सुविधा है आपको। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर बाकायदे बढ़िया से बैठ के नोट्स बनाते रहिए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है भाई? एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। चलिए भाई, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ठीक है, चलिए यहाँ पहले बना लीजिए आप। चलिए एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भाई? बराबर हो, हम उसे कहते हैं वर्ग। इस वर्ग की जो भुजा है हम कह रहे हैं ये है, ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये वर्ग है। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो भाई? समान हो। समबाहु, ये कैपिटल ए मान लीजिए है, और ये कैपिटल ए है, और ये कैपिटल ए है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप समान है ना। परिमाप क्या है भाई? दोनों का समान है, तो भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। ठीक, तो 4a बराबर यहाँ पे है 3a। ये चीज प्रश्न में दे रखा है भाई, ये चीज 4a बराबर 3a। अब कह रहे हैं यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन्होंने इसका एरिया पूछा है भाई, एरिया। एरिया इन्होंने इस त्रिभुज का पूछ रखा है ना, ये एरिया। देखिए, अब देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो अगर आपको याद कराए होंगे, अगर आप याद कर पाए होंगे, ये विकर्ण मतलब ये वाली लंबाई जो डॉट डॉट करके हम लिखे हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये पूरा समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका विकर्ण निकालते हैं तो ये मेरे भाई आता है, क्या आता है मेरे भाई? a√2। और a√2 बराबर इन्होंने कितना दिया है भाई? 12√2। a√2 बराबर इन्होंने 12√2। अब √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या मिल गया भाई? 12। a बराबर क्या मिल गया यहाँ पे? 12 मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया। बस यही a का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक, 4 × a बराबर क्या रखेंगे भाई? 12। ये गुणा है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव मत समझ लीजिए बाद में। और ये 3a है ना। तो यहाँ से देखिए 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। a बराबर समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो आ गया 16। ठीक है, 16 है भाई, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या आ गया? 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है, ये ध्यान दीजिए, 16 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, जिसे हम कहते हैं एरिया, ये क्या होता है भाई? कर्णी में 3/4 इंटू भुजा मतलब a का स्क्वायर, भुजा मतलब a का स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं आगे रख लेते हैं या यहीं रखते हैं। कर्णी में 3/4, भुजा क्या है? 16, तो ये 16 गुणा 16 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 और 16 चौका 64, कितना हो जाएगा भाई? 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। देखिए आंसर यहाँ पे 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है मेरे भाई, है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सभी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें भाई। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है पूरा थोड़ा सा छोटा हमको करना पड़ेगा इसको। चलिए इतना में तो आप पढ़ ही लेंगे इस क्वेश्चन को।
है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दें आप, सही है। चलिए भाई देखिए ये प्रश्न क्या है, देखिए सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु, मैदान कैसा है भाई, वर्गाकार मैदान है, के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। चलिए भाई एक पहले वर्गाकार मैदान आप यहीं बना लीजिए, ठीक, यहीं पे बना लीजिए वर्गाकार मैदान, ठीक, ये हो गया आपका वर्गाकार मैदान। अब कोणीय बिंदु ए मान लीजिए ये है आपका, यहाँ से ये साइकिल चलाना शुरू करता है, कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधे घंटे के बाद, कितने भाई, आधे घंटे के बाद वह बिंदु सी, अब देखिए कोष्टक में लिख के बताए हैं बिंदु सी के बारे में, जो ए के विपरीत कोण पर स्थित है। तो इस कोण ए का विपरीत कोण कौन है, या ये, तो ये कोण सी हो जाएगा आपका, पर पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किमी प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो ए है भाई इसकी गति कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर घंटा। मतलब भाई ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर तय करता है, इसका मतलब यही हो गया। इस ए की जो चाल है v बराबर 8 किमी प्रति घंटा है, मतलब क्या है भाई, 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में ये 8 किमी दूरी तय करता है। अब देखिए लेकिन ये ए से सी तक कितना चला भाई, आधे घंटे के बाद वहाँ सी बिंदु पे पहुँचा। ए से सी बिंदु पर कितने घंटे बाद पहुँचा भाई, आधे घंटे बाद। तो हम देख लेंगे कि ये आधे घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटे में जब 8 किलोमीटर चलेगा तो आधे घंटे में तो ये आधा चलेगा, कितना भाई, 4 किलोमीटर। अब देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूरी तय किया, 4 किलोमीटर तय किया। चलिए इसका मान लीजिए ये बी है और ये डी है भाई, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए ए बी और प्लस बी सी बराबर क्या दे दिया, 4, और वर्ग है ए बी बराबर बी सी होगा, तो मतलब ए बी बराबर 2 होगा, बी सी बराबर 2 होगा, तभी तो ये जाके 4 होगा मेरे भाई, है ना। अब पूछा क्या है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग की भुजा हमें पता चल गया कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है ये ना, 4 किलोमीटर आया है, ध्यान दीजिए, किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर में होगा, ये भी किलोमीटर में होगा। बहुत बड़ा खेत है वर्गाकार, ऐसे समझ लीजिए आप। तो भाई वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, किसका भाई, भुजा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना है, 2 है, किलोमीटर में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 किमी स्क्वायर, 4 किमी स्क्वायर। चलिए भाई ये होगा राइट आंसर, ठीक, सी। अब चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए आप, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक, अब सही है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए एक आयताकार उद्यान के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने की कुल लागत इतना आती है भाई। देखिए बाड़ा लगाने की कुल लागत कितना आती है, 25,000, और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, इसका मतलब भाई जो बाड़ा है वो 1 मीटर कितने का मिल रहा है भाई, 5 रुपये का, लिखा है ना, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से। मतलब जब आप बाड़ा खरीदने जा रहे हैं तो 1 मीटर बाड़े का दाम 5 रुपया है, ध्यान दीजिए। और आयताकार उद्यान है भाई, चलिए आयताकार उद्यान यहाँ पे बना लिया जाए अच्छे से ताकि समझ में आए हमें,
ठीक, ये आयताकार उद्यान है आपका। ठीक, चलिए इसका नाम रख दें, ए है, ये बी है, सी है और ये डी है ना। अब देखिए, अब ये उद्यान की लंबाई चौड़ाई के बारे में कह रहे हैं। यदि उद्यान की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है तो उद्यान की चौड़ाई क्या होगी। चलिए भाई, चौड़ाई मान लीजिए x है तो इसकी जो लंबाई है 1.5 इंटू एक्स है, 1.5 गुना है ना। उद्यान की जो लंबाई है उसके चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो हमें चौड़ाई नहीं पता है तो मान लेते हैं x है तो 1.5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब चलिए भाई निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक आयताकार उद्यान के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने की कुल लागत देखिए कितना आ रही है भाई, 25,000। ठीक है, अब ये बाड़ा लगाने की आयताकार उद्यान के चारों ओर मतलब भाई ये, अब ये हमें इसका पूरा पता होना चाहिए ना, ये कितना मीटर है, इसकी भुजा जो है कितने मीटर की है ये पता होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, कितना हो गया भाई। अगर मान लीजिए लंबाई इसका यल है तो ये भी यल होगा, चौड़ाई अगर ये बी है तो ये भी बी है, यहाँ बी बराबर यक्स हमने माना है ना, और यल बराबर 1.5x। तो देखिए इसका परिमाप क्या होगा, ये एल एल जोड़ेंगे 2l हो जाएगा और बी बी जोड़ेंगे 2b हो जाएगा। तो इसका मतलब परिमाप क्या हुआ, 2 कोष्टक में l प्लस b, ये परिमाप हो गया भाई, है ना, ये परिमाप हो गया 2 कोष्टक में l प्लस b। अब यहाँ पे देखिए 2 l का मान क्या है मेरे भाई, लंबाई कितना है 1.5x है, चौड़ाई कितना है x है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको निकाल लीजिए, 1.5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2.5x और ये हो जाएगा भाई 5x, 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, है ना। अब ये मान लीजिए मीटर में है, ठीक है, ये हमने मीटर में मान लीजिए x मीटर माने हैं तो ये भी आपका मीटर में ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो कितना है 5x मीटर है, और 1 मीटर का खर्च जो है कितना है भाई 5 रुपया है। तो 5x मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 मीटर बाड़े का खर्च कितना है भाई 5 रुपया है, और 5x मीटर बाड़ा लगाना है, ये हो जाएगा 5 × 5x खर्च, और ये टोटल खर्च कितना है ये कह रहे हैं, यही टोटल खर्च है ना। तो ये इतने के बराबर कर देंगे 25 और ये 3 0। देखिए 5 में 5 का गुणा होगा 25 और ये 25 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया भाई 1000। ठीक है, 1000 मीटर, समझ रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो है 1000 मीटर है भाई। ठीक, समझ में आया, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए ये तो हमने परिमाप लिखा, अगर आपको पता होगा आयत का जो परिमाप होता है, मतलब परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग मेरे भाई, चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है वही तो परिमाप होता है, 2 कोष्टक में l प्लस b। अब परिमाप हम क्या, यहाँ पे मान लीजिए इसकी चौड़ाई इन्होंने कहा है, लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना है। अब चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर तो लंबाई हो जाएगी 1.5 इंटू x मीटर, ये लंबाई हो जाएगी। अब इसका परिमाप निकाल लीजिए, इसकी चौड़ाई हमें x पता है और जो लंबाई है 1.5 है। अब चारों को जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 5x मीटर, चारों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा भाई 5x मीटर। अब एक मतलब बाड़ा जो लगाना है वो 5x मीटर में लगाना है, और 1 मीटर अगर आप बाड़ा लगाएंगे तो 5 रुपया खर्च आएगा।
1 मीटर बड़ा लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 5 रुपया खर्च आएगा। और हमें 5x मीटर लगाना है तो हम कह देंगे 5 गुणा 5x मीटर। और टोटल इन्होंने खर्च भी बता दिया है, टोटल खर्च बताए हैं 25,000 है, तो इसका मतलब ये जो है ये 25,000 के बराबर है, तो x का मान हम निकाल लेंगे, यही चौड़ाई होगी आपकी, है ना। चलिए भाई, अच्छा इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े बरामदे, बरामदा क्या है भाई, लंबाई कितना है 40 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर। देखिए 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर आकार के पत्थरों से पक्का करता है, आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या होगी भाई, है ना। अब जैसे कि इन्होंने क्या कह रखा है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ये बरामदा है, ठीक है, घर का आपके बरामदा मान लीजिए है, ठीक, ऐसे देखिए आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए भाई, देखिए हाँ कितना है भाई, बरामदे की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये 5 मीटर है ना। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पे एक ईंट रखेंगे, ठीक है। अब इस एक ईंट में इन्होंने क्या पूछा है, आवश्यक पत्थर या ईंट कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये एक ईंट, ऐसे अब ईंट हम इसमें मान लीजिए बिछा रहे हैं ऐसे, ठीक है, एक ईंट ऐसे बिछा दिए भाई, ऐसे ईंट बिछा दिए, ठीक, ये देखिए ईंट यहाँ पे लग गया पूरा, ऐसे ईंट 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 ईंट, एक ईंट है ना। और सभी ईंट क्या है, बराबर साइज के होते हैं, आपको पता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं छोटा बड़ा ईंट अब बिछा देंगे आप। इन्होंने दे रखा है, जबकि एक ईंट की जो लंबाई है 6 है, चौड़ाई है 5 है। तो देखिए एक ईंट का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, एक ईंट का जो क्षेत्रफल होगा भाई वो पूरा आप जोड़ देंगे सभी ईंटों के क्षेत्रफल। अब एक ईंट, अब हमें पता नहीं है ना ईंट कितना है, तो ईंट मान लीजिए x, टोटल ईंटों की संख्या x है। देखिए भाई, अब x ईंट का क्षेत्रफल बराबर होगा इस पूरे बरामदे के क्षेत्रफल के। इतना आप बात मानते हैं कि नहीं, x ईंटों का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि x ईंट भाई इसी के क्षेत्रफल के बराबर तो बिछाए हुए हैं, तो x ईंटों का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे बरामदे का क्षेत्रफल। अब पूरे बरामदे का क्षेत्रफल क्या है भाई, 40 मीटर इंटू 5 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डेसीमीटर में दिया है, ये डेसीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है ना। ये क्या दिया है भाई, मीटर में दिया है। डेसीमीटर और मीटर में आपको ये चेंज करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं बार बार हर एक जो है टॉपिक जब सॉल्व कराता हूँ हर एक दिन बताता हूँ भाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, सरल जो उपाय है, चाहे आप इसको जो है डेसीमीटर में चेंज कर लीजिए, चाहे ये डेसीमीटर में ईंट दिया है तो इसी बरामदे की जो लंबाई चौड़ाई है उसी को डेसीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है मेरे भाई 10 डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर होता है। तो ये देखिए 40 मीटर ये लंबाई L बराबर 40 मीटर को अगर आप डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, 400 डेसीमीटर। और ये हो जाएगा कितना, चौड़ाई जो 5 दिया है ये हो जाएगा 50 डेसीमीटर, ठीक है। अब ये हमें रखना होगा मेरे भाई, ये हमें रखना होगा। अब ये डेसीमीटर में चेंज हो गया। तो देखिए x ईंटों का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो आप कहेंगे 6 गुणित्ते 5। x ईंट का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल 6 गुणित्ते 5 है और टोटल ईंट की संख्या x है, तो x ईंटों का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे x इंटू 6 गुणित्ते 5 बराबर होगा पूरे बरामदे का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 400 गुणित्ते
50 इसके बराबर होगा, है कि नहीं? इसके बराबर होगा कि नहीं? ठीक, सभी लोग बताइए इसके बराबर होगा कि नहीं मेरे भाई, बताइए आप सभी लोग। यहाँ पे थोड़ा आप इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, ये जो ये दिया है एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे, तो ये 5 मीटर ना हो के भाई ये 15 मीटर है, ये संशोधित थोड़ा कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा कितना भाई 150, है ना। अब देखिए यक्स इंटू 6 पंचे 30 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 4 0 और ये कितना हो जाएगा 15 0, है ना। ये 0 से ये 0 काट देंगे और ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x ईंटों का जो मतलब ये क्या है, ईंटों की संख्या x बराबर 5 चौके 20, ठीक है। मतलब 2000 ईंट लगेंगे भाई, कितने 2000 ईंट लगेंगे। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से। देखिए अगर एक बार में ना समझ में आए ना तो एक बार आप इसको ज़रूर रिपीट कर लिया करें, आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, देखिए वह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, चलिए यहाँ से हम एक अच्छा सा सर्कल बनाने हैं, सर्कल बना लें भाई, सर्कल। देखिए ओह ये क्या हो गया, यहाँ से बनाना पड़ेगा। चलिए भाई ये सर्कल हमने बना लिया, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है भाई वो मान लीजिए कितना है अभी। चलिए अब इसके अंदर क्या है, वर्ग बनाना है। इसके अंदर देखिए ये वर्ग बना दीजिए भाई, ये वर्ग इसके अंदर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वर्ग हमने इसके अंदर बना दिया, है ना। अब देखिए ये वर्ग का यहाँ टच है, ये यहाँ टच है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये वर्ग वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। अगर इसकी त्रिज्या r मान लिया जाए तब ये भी r हो जाएगा, ये केंद्र है वृत्त का ना। ठीक, अब देखिए इन्होंने वृत्त की जो परिधि है वो 16 पाई दे रखा है भाई। और वृत्त की परिधि हम जानते हैं, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ध्यान दीजिए 2 पाई r बराबर इन्होंने 16 पाई दे रखा है। अब देखिए ये पाई से ये पाई काट दीजिए और ये 2 से ये काटिए, ये हो जाएगा 8। मतलब r बराबर क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। r बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये त्रिज्या जो है वो 8 आ गई, तो 8 8 16, मतलब ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है ये क्या हो जाएगी भाई 16। और इस पे फोकस करिए, इस पे ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या है भाई, ये एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये मोटी भुजा हम बना दे रहे हैं वर्ग का एक। ये देखिए अब ये जो है ये 16 है। अब वर्ग की भुजा हम मान ले रहे हैं भाई a है, तो ये भी a होगा और ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। अब इसमें इसी में आपको लगा देना है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए क्या होगा, 16 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, है कि नहीं। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, आप सभी लोग बताइए। अब देखिए 16 का स्क्वायर, पहली बात तो आप सभी लोग भाई देखिए 1 से लेके कम से कम 20 तक तो स्क्वायर एकदम हर हाल में याद करके रखिए ही रखिए, फिर 30 तक पहुंचाइए। 1 से लेके 20 तक हर हाल में याद रखिए।
और स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे 16 का स्क्वायर यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है, तो देखिए क्या होगा, पहली इसका स्क्वायर करिए और लिखिए, छः के में छः का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का 6 लिखिए और हासिल 3 अभी जोड़ना है, ध्यान दीजिए। अब इसका गुणा इसमें, फिर इसके स्क्वायर में करिए, तो 1 छक्के 6 और 6 दूना 12 और 3 हो जाएगा 15 का 5 और हासिल 1 अभी जोड़ना है। अब 1 का फिर लास्ट में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 क्या 1 और 1 2, 256, 16 16 में कितना हो गया भाई 256। ये देखिए अब ए जोड़ेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 250 6 56 और ए हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए इससे 256 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसे कटेगा तो 2 1 क्या 2 और 2 दूनी 4 और 2 8 16। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 128, 128, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 128। तो यही ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यही तो पूछा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर 128 आ गया, तो इसमें क्या है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा एक बार फिर से ज़रूर आप देखिए, फिर नहीं समझ में आएगा फिर ज़रूर कमेंट कर दिया करिए भाई। चलिए भाई अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 60 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी आयताकार खेत। चलिए भाई खेत बना लीजिए, यहाँ पे एक खेत है आपका यहाँ पे, ठीक, ये है खेत। खेत की जो लंबाई है वो कितना है भाई 60 मीटर, चौड़ाई जो है वो कितना है भाई 30 मीटर, मीटर में है सब। खेत के एक कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी है। खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकती है लगभग कितना होगा। अब इससे काम नहीं चलेगा भाई, अब यहाँ पे एक बड़ा सा आयत आपको बना के हमें समझाना पड़ेगा भाई। देखिए ये ऐसे, ये देखिए कितना है 60 मीटर है और ये कितना है भाई 30 मीटर है। इसका देने का तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए खेत के एक कोने से 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी है भाई। कितना, खेत के एक कोने से 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी है। इसका मतलब ये कोना ये मान लीजिए है। अब यहाँ से एक गाय बंधी है भाई, ये मान लीजिए यही रस्सी है, ये रस्सी है मान लीजिए 16 मीटर, ठीक है। कितना है इस रस्सी की लंबाई 16 मीटर है मेरे भाई, 16 मीटर। अब देखिए ये जो गाय होगी अगर चरते चरते जाएगी तो एक बार ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, है ना। मतलब ये मैक्सिमम इतना ही ऐसे चर सकती है। अगर इसको चरना होगा तो मैक्सिमम इतना ही ये एरिया कवर करेगी। और ये क्या बन गया मेरे भाई, देखिए अगर इसको आप चारों तरफ ऐसे चरवाएंगे, अगर इधर भी चलने का सुविधा होता तो ऐसे चरती तो एक ये वृत्त बन जाता पूरा ना। लेकिन ये वृत्त का भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सिर्फ चौथावां ही हिस्सा चर पाएगी, बाकी ये सभी नहीं चर पाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल चरेगी क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये वृत्त का सिर्फ चौथा भाग ही चर पाएगी। तो वृत्त का कितना 1/4 भाग ही चर पाएगी। तो पाई आर स्क्वायर में 4 का भाग दे दीजिए। तो देखिए कितना आ गया भाई, पाई का मान 22/7, फिर आर का मान कितना है भाई 16, यही है त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या 16, ठीक है। 16 गुणा 16 बटे में कितना भाई 4। देखिए ये 4 और ये चौक 16, 4 चौक 16। अब 16 का गुणा 22 में करिए, 16 दूना 32, कहीं 2 हाथ में लगा 3, 16 दूना
33 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, और ये गुणा 4 और भागे फिर क्या है 7 है ना, भागे 7। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे कितना लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 कहें 0 और फिर 4 तिहाई 12 और 12 5 कितना हो जाएगा भाई 17, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, सॉरी देखिए 4 दूनी 8 कहीं 8, फिर 4 पंचे 20 कहीं 0, 2 हासिल लगा और 4 तिहाई 12 और 12 2 हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना आया, इसका मतलब आया यहाँ पे चलिए लिख दे रहे हैं 1408 और भाग देना है कितने का भाई 7 का। तो देखिए 7 दूना हो जाएगा 14, फिर ये 0 फिर 0 फिर 0 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, फिर 8 उतारेंगे, फिर 1 बार भाग जाएगा, तो 201 आ गया लगभग। कितना आ गया भाई 201 वर्ग मीटर, 201 वर्ग मीटर आया। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है भाई। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो इसको भी एक बार जरूर आप देखा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, अच्छा ये कल वाले क्वेश्चन अब यहाँ पे हैं भाई, ठीक, कल वाले ये क्वेश्चन हैं, ये हम चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बहुत ही आराम से बताएंगे, तो बढ़िया से एकदम पेशेंस रख के इस क्वेश्चंस को आप समझिए और सुनिए भाई। देखिए इस क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है उसको हमें समझना है, कंसेप्ट को भाई, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। अब देखिए मैं अभय भाई से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आज हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर वो जाके आप क्वेश्चंस जो हम बताए हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए। आपको 100% अगर ना समझ में आएगा तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए भाई, 100% समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन असल में है क्या, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहिया मतलब क्या है भाई, जैसे चलिए ये पहिया गोला ही होता है ना, पहिया गोला, पहिया गोला होता है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार, ये गोला नहीं बन रहा है लेकिन आप गोला, लेकिन हमारे पास है व्यवस्था गोला बनाने के लिए भी, चलिए हम गोला बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये है भाई पहिया, वाह सर जी मज़ा आ गया। अब देखिए पहिया की जो त्रिज्या होती है सेंटर होता है, ठीक है, और ये इसकी तीड़ी क्या है भाई, तीड़ी मतलब वृत्ताकार है कि नहीं पहिया, और ये इसकी तीड़ी हो गई भाई, है ना, ये इसकी क्या हो गई तीड़ी। अब देखिए चलिए पहिया को मान लीजिए हम यहाँ से काट दे रहे हैं, यहाँ से काट दिए, इसके यहाँ से इसके इस साइड हम लिख रहे हैं ए, जहाँ से कटा है इसके जस्ट यहाँ से ए है और यहाँ से इधर बी हम लिख रहे हैं। अब इसको हम अगर ऐसे रख के फैला देंगे, देखिए ऐसे रख के हम इसको अगर फैला दिए भाई तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब देखिए भाई अगर ये जो है ये है आर, यहाँ से यहाँ तक की अगर इसकी दूरी आर है तो इसकी पूरी जो लंबाई होगी ए से बी तक वो होगी भाई 2 पाई आर। कितना होगा 2 पाई आर। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये पहिया जब यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचेगा, मतलब ये पहिया जब एक चक्कर मारेगा तो ज़मीन पे 2 पाई आर की दूरी तय करेगा। कितना भाई 2 पाई आर की दूरी तय करेगा। अब समझिए अगर ये आर बराबर ये भाई ये हम ले लिए 7 सेंटीमीटर या मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर चलिए ले लिए। अब देखिए ये हमारा पहिया एक चक्कर जब मारेगा तो कितना दूर जाएगा, ये समझिए। ये पहिया जब हमारा एक चक्कर मारेगा तो देखिए कितना जाएगा भाई 2 पाई इंटू 7। अब पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7।
अब ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना हो गया 44 मीटर। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको पहिए के केंद्र से उसके यहाँ तक की दूरी पता है तो आप पता कर सकते हैं कि पहिया एक चक्कर अगर घूमेगा तो वो कितना दूर जाएगा। जैसे ये पहिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 7 है, तो ये पहिया जब एक चक्कर पूरा घूमेगा तो ये पहिया यहाँ से यहाँ तक मतलब 44 मीटर जाके ये रुकेगा भाई, 44 मीटर की दूरी तय करेगा। यही बस इसमें कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे दोनों सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए यही बता देते हैं। देखिए पूछे हैं आप, एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में कितना भाई, 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन भाई, पहिए की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 4000 चक्कर कितना, 88 किमी की दूरी तय करने में लगाता है, 4000 चक्कर। अब देख लीजिए, पहले ऑप्शन में आपको देखना होगा कि भाई पहिए की जो त्रिज्या है, देखिए मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, मीटर में, तो हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम क्या होना चाहिए, ये जो किमी है ये मीटर में हो, बस यही आपको ध्यान देना है। तो 88, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ना, इसको तो हम आपको समझाने के लिए लगाए थे। चलिए इसको आप करिए मिटाइए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये अब देखिए भाई 88 किमी दूरी कितना भाई, 88 किमी को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 88,000 मीटर, ठीक है। 88,000 मीटर चलने में ये 4000 चक्कर मारता है। तो देखिए एक चक्कर 4000, देखिए 4000 चक्कर जब मारता है तो ये 88,000 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर जब मारेगा तब कितना तय करेगा भाई, तो आप कहेंगे 88,000 बटे में क्या हो जाएगा, 4000, 88,000 बटे में 4000, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 मीटर। समझ रहे हैं आप? एक चक्कर में हमारा जो पहिया है वो 22 मीटर की दूरी तय करता है। और हम जानते हैं जब हमारा पहिया एक चक्कर मारता है तो वो भाई 2 पाई आर चलता है, और यही बराबर तो आपका 22 है। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा भाई, 22 बटे में 7, और ये आर निकालना है आपको, तो ये 22 कर लीजिए, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये देखिए कितना हो जाएगा भाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे में 2। तो यहाँ से आर बराबर आप लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 मीटर। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 मीटर है तो ये पहिया एक चक्कर जब मारेगा तो 22 मीटर दूर तक जाएगा भाई, ठीक, 22 मीटर दूर तक जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो डाउट वाला क्वेश्चन था वो नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये सेमी में दिया है, सेमी में, और ये किमी प्रति घंटा में दिया है। किमी क्या दिया है भाई, किमी प्रति घंटा में। अब देखिए एक पहिए की त्रिज्या कितना है, 70 सेमी है। इसे 66 किमी प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए मेरे भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से लिए बहुत ही आराम से बेसिक से समझाते हैं भाई। देखिए बस के एक पहिए की त्रिज्या, चलिए भाई सेम यही बना लेते हैं, बस का पहिया ये है भाई, ठीक, ये बस का पहिया हो गया आपका। देखिए बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेमी है,
कितना है मेरे भाई, 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किमी प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए हैं। अब ये जो बस है ना, इसका गति दिया है कितना, 66 किमी प्रति घंटा। बस की जो गति है कितना है भाई, 66 किमी पर आवर। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये जो बस है 1 घंटे में, ध्यान दीजिए, 1 घंटे में ये 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 66 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे भाई, मीटर में। अब देखिए यूनिट यहाँ आपको सब सेम रखना है। अगर ये किलोमीटर में चल रहा है बस, तो इस त्रिज्या का भी या तो किलोमीटर में लीजिए, या तो इस किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करिए और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मामला ये तो भाई हमें पता है कि बस जो है 1 घंटे में 66 किलोमीटर, या हम कहेंगे ये 66,000 मीटर की दूरी तय करता है। कितने भाई, 1 घंटे में। लेकिन इन्होंने पूछा है प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, लेकिन इन्होंने पूछा है भाई प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 1 मिनट में बस जो है कितना दूर जाता है, तभी तो प्रति मिनट में बता पाएंगे। क्योंकि हम 1 मिनट में जान जाएंगे कि ये इतना दूर चल रहा है, तो उतना दूर चलने के लिए ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा ये हम पता कर लेंगे, है ना। तो देखिए 1 घंटा बराबर यहाँ पे होता है भाई 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 66,000 मीटर। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 66,000 बटे में कितना भाई, 60। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 से ये दोनों 6 कट जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब 1100 क्या हो जाएगा भाई, मीटर। 1100 ये मीटर में है, सभी ध्यान दीजिए, है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये बस जो है हमारा 1 मिनट में 1100 मीटर चल रहा है। तो यही तो हमें पता करना है कि ये 1100 मीटर चलने में कितना चक्कर घूमेगा उसका पहिया। तो आप कहेंगे एक चक्कर घूमने में वो 2 पाई आर की दूरी तय करता है। अब आर का मान इन्होंने दे रखा है कितना भाई, 2 पाई का मान होता है 22 बटे में 7। आर का मान कितना है भाई, 70 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में ही चेंज कर लीजिए, तो ये 100 का भाग दे देंगे, है ना। ये और ये 7 कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44 और 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर। देखिए भाई समझिए, इस चीज़ को समझिए, ये जो खेला है इसको समझिए। ये जो बस का पहिया है, ठीक है, ये बस का पहिया जब एक चक्कर मारता है तो 4.4 मीटर दूरी तय करता है। कहने का मतलब 4.4 मीटर दूरी तय करने के लिए ये एक चक्कर लगाता है भाई। एक चक्कर में वो 4.4 मीटर दूरी तय करता है। और हमें पता कितना, 1100 चक्कर का। तो 1100 मीटर चलने में वो कितना दूरी तय, अरे कितना चक्कर लगाया हो भाई, तो आप कहेंगे 1100 बटे में 4.4। इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 10 का गुणा कर देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। 11 चौक 44। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, आप कहेंगे 100 गुणा 10 बचा है भाई, तो ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 250 चक्कर जब वो पहिया मारेगा ना तो 1100 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना भाई, 250 चक्कर बार अगर घूमेगा वो पहिया तब 1100 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बिल्कुल सिंपली लगा सकते हैं।
अब समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार समझिए, फिर वीडियो को 1-2 बार देखिए कि हम क्या आपके माइंड में डालना चाहते हैं एक्चुअली। उसको समझिए, 1-2 बार देखिए और 100% समझ में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास बस यहीं रखते हैं। मिलेंगे फिर से कल एक और बेहतरीन ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।